नमस्कार। हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाठ संख्या 13 की। हम आपसे यही कहेंगे कि पाठ को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते रहेंगे तो निश्चित है सरल तरीके से आप ज्योतिष सीख पाएंगे। और अगर पाठ से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो आपके समक्ष फोन नंबर उपस्थित है, आप फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पाठ से संबंधित किसी भी प्रश्न का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री आप पूछ सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना वात, पित्त और कफ के बारे में, कौन कौन सी राशियां पित्त दोष को उत्पन्न करती हैं और कौन सी राशियां कफ दोष को उत्पन्न करती हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे राशियों के वर्णात्मक विस्तार के बारे में, विभाजन के बारे में, कौन कौन सी राशियां ब्राह्मण वर्ण की हैं, कौन सी राशियां क्षत्रिय वर्ण की हैं और कौन सी राशियां वैश्य वर्ण की हैं और कौन सी राशियां शूद्र वर्ण की हैं। और यहाँ पर हम वर्णों की बात कर रहे हैं, आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर हम वर्णों की बात कर रहे हैं, ना कि जातियों की, क्योंकि आजकल इस पर आपस में लोगों का भेद है जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि वर्णों की बात तो हमारे शास्त्रों में भी की गई है, गीता में कहा है, भगवान ने कहा है, वर्णों के बारे में वेद में है, ब्राह्मणों मुखमासित बाहु राजन्या के था। इस प्रकार से तो यहाँ पर संशय ना रखते हुए या भेदभाव ना रखते हुए हमारा जो बताने का क्रम है वो वर्ण है, ना कि हम जातियों के बारे में बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जातियों पर ना बात करते हुए हम वर्णों की बात कर रहे हैं, जो कि हमको हमारे नेचर को दर्शाता है, हमारे प्रकृति को दर्शाता है, हमारे कर्मों को दर्शाता है। क्योंकि जन्मतो जायते शूद्रा संस्कारादिश जायते वेद पाठी भवेत् ब्रह्म जानेत ब्राह्मणा। हर बालक जन्म से शूद्र होता है, उसके कर्म, उसके संस्कार ही उसको नाना प्रकार के वर्णों में या जातियों में विभाजित कर दे। उसके कर्म ही उसको आधारित करते हैं कि वो पंडित है या क्या है। कर्म के आधार पर उसको पहचाना जाता है। तो यहाँ पर 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हो करके भी जातक वैश्य के कार्य कर सकता है, क्षत्रिय के कर्म कर सकता है, वो अपने कर्म से जाना जाएगा। ब्राह्मण की जाति में जन्म लेकर के जातक, अगर वो वर्ण उसका शूद्र हो तो निश्चित है उसके कर्म शूद्र के होंगे। क्षत्रिय वर्ण हो तो उसका निश्चित है क्षत्रिय के वर्ण होंगे। अब इसकी अगर व्याख्या हम कह रहे हैं कि अगर इसकी व्याख्या की जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। हर वर्ण के अपने अपने कर्म हैं, हर जाति के अपने अपने कर्म हैं, और 4 जातियां हैं, चारों जातियों के अपने अपने कर्म हैं। जैसे ब्राह्मण के केवल 6 कर्म बताए गए हैं, पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान लेना और दान देना। तो क्या आप जानते हैं कि ब्राह्मण केवल 6 ही कर्म कर रहा है और कोई कर्म नहीं करता है? आज की तारीख में हर व्यक्ति अपने कर्म से भ्रमित है, दिग्भ्रमित है, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो या शूद्र हो। हर जातक, हर जाति के अपने अपने कर्म निर्धारित हैं, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण हम लोग भ्रमित हैं। फिलहाल तो ब्राह्मण, अब यहाँ वर्णों से हम जातक के नेचर को पहचानेंगे। हमारा मेन विषय ये है बताने का कि वर्णों से राशि किस वर्ण की है, जातक का किस वर्ण में जन्म हुआ है, जातक की जो राशि है वो किस वर्ण में आती है, तो उस वर्ण के अनुसार उसके अंदर शुभ और अशुभ गुण होंगे। जैसे कि अगर ब्राह्मण वर्ण की बात करें
तो ब्राह्मण वर्ण में अब ये 4 वर्ण है और 12 राशियां हैं, तो यानी एक वर्ण में 3 राशि आएगी। जैसे कि पहली राशि है कर्क, दूसरी राशि है वृश्चिक और तीसरी राशि है मीन। कर्क, वृश्चिक और मीन, ये 3 राशियां ब्राह्मण वर्ण में आती हैं। और मेष, सिंह और धनु, मेष, सिंह और धनु, ये 3 राशियां क्षत्रिय वर्ण में आती हैं। और वृष, कन्या, मकर, ये 3 राशियां वैश्य वर्ण में आती हैं। और मिथुन, तुला और कुंभ, ये 3 राशियां शूद्र वर्ण में आती हैं। अब मान लीजिए कोई जातक अगर शूद्र जाति का है और उसकी राशि मीन है, यहां पर यही समझना है आपको, कोई जातक, किसी बच्चे का जन्म शूद्र में के वहां पर हुआ है और शूद्र जाति में हुआ है, लेकिन उसकी राशि मीन है, लेकिन तो उसके कर्म जो होंगे वो ब्राह्मण के जैसे होंगे। सात्विक विचारधारा, धर्म, कर्म, माता पिता के प्रति एक भक्ति भावना होगी, धार्मिक भावनाएं उसके अंदर होंगी, उसके जो कर्म होंगे वो ब्राह्मणों के जैसे होंगे। और कोई बालक अगर ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण जाति में उत्पन्न होकर के और मान लिया उसकी राशि मिथुन है, तो अपने ब्राह्मण जाति में उत्पन्न होने के बावजूद भी उसके जो कर्म होंगे वो शूद्र के जैसे होंगे। कोई बालक अगर क्षत्रिय जाति में उत्पन्न होता है, लेकिन उसकी राशि वृष, कन्या या मकर होती है, तो ऐसा जातक वैश्यों के प्रकार के उसके गुण होंगे, व्यापार में ज्यादा रुचि होगी, अपने आन मान शान पर ना जाकर के वो बिजनेस व्यापार में ज्यादा उसकी रुचि होगी। तो इस प्रकार से ये वर्णों का विभाजन है और इसको केवल गुण स्वरूप समझने के लिए आपको बताया जा रहा है। इसको आपको इस प्रकार से समझना है, ये राशियों का वर्णात्मक विभाजन है, जिससे आप बड़े आसानी से जान सकते हैं कि जातक के अंदर जो गुण है, अगर कर्क, वृश्चिक या मीन राशि का जातक कोई भी हमारा जानने वाला है, तो उसके अंदर जो गुण हैं वो किस प्रकार के होंगे, वो ब्राह्मण के जैसे हैं या कौन सी राशि है, तो जिस वर्ण में आती है उस वर्ण के आधार पर उस जातक के अंदर गुण उसके अंदर विद्यमान होंगे। ये निश्चित है, आप इनमें से आप इसको नोट कर लीजिए और आपकी जो भी राशि है आप अपने गुण को मिला लीजिए। अगर आपको निश्चित है आपको ये फल स्वरूप आपको देखने को मिलेगा आपकी राशि में। तो जैसे अगर किसी जातक का वर्ण ब्राह्मण है, किसी जातक की राशि कर्क, वृश्चिक और मीन है, तो ब्राह्मण वर्ण में अगर जन्म हुआ है तो निश्चित है, अब ये कौन कौन सी राशियां हैं, जल तत्व की राशि है। जल कितना शीतल होता है, शांत होता है। जल की अगर हम बात करें तो भावना प्रधान माना जाता है। ऐसे जातक भावना प्रधान होते हैं, इमोशनल होते हैं, दया, धर्म, शीतल, शांत, दूसरों को भी ठंडक मिल जाती है इनके पास जाने से। अगर नियमता अगर देखा जाए तो ऐसे लोग शांति वातावरण के होते हैं, शांति, इनके अंदर जो शीतलता होती है, शांति, जो
आसपास का वातावरण होता है वो काफी शांत होता है। इसी प्रकार से अगर क्षत्रिय वर्ण में आ जाएं तो अग्नि तत्व की राशियां हैं, इनके अंदर वो क्रोध की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, अडिग होते हैं और कहीं ना कहीं अपने आन मान शान के लिए जीते हैं। दूसरे नंबर पर अधिक आवेश में आकर के अगर बाई चांस किसी के यहाँ कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, तो ज्यादा सामने वाले का सहन करने की जो क्षमता है वो कम होने के कारण जल्दी अपने कार्य में परिवर्तन होता रहता है। इनके जो वैश्य वर्ण में जो राशियां आती हैं, वृष, कन्या, मकर, ऐसे लोग स्थिर होते हैं क्योंकि ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, स्थिर होते हैं। ऐसे लोग अगर व्यापार करते हैं, क्योंकि व्यापार में सहनशीलता चाहिए, व्यापार तुरंत नहीं चल जाता है। कोई भी बिजनेस अगर हम प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए हमको सहनशीलता चाहिए, धैर्य का होना अति आवश्यक है व्यापार को सफल बनाने के लिए। क्योंकि व्यापार शुरुआत में बहुत परेशान करता है, उसके बाद वो जड़ पकड़ने के बाद उसके बाद फिर अपनी छाया में अच्छी शीतलता देता है। तो ऐसे में सहनशीलता, जो कि पृथ्वी से अधिक सहनशील कौन हो सकता है? पृथ्वी तत्व। इसीलिए पृथ्वी तत्व की राशियां जो कि वैश्य यानी व्यापारी, व्यापार में निपुण, जो शूद्र वर्ण में राशियां आती हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, वायु तत्व की राशियां हैं। वायु के वेग के समान, वायु की तीव्रता कितनी अधिक है, इसीलिए। और ये भी पुरुष राशियां हैं, ये भी पुरुष राशियां हैं। अग्नि तत्व की राशि भी पुरुष राशि है और वायु तत्व की राशि भी पुरुष राशि है। और ये दोनों राशियां पुरुष तत्व की होने के कारण क्रूर राशियां भी मानी जाती हैं। और क्रूर राशियां होने से ये लोग ज्यादा एक जगह टिक करके काम नहीं करते हैं, बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती है, क्रूरता होती है, सुनना पसंद नहीं करते हैं लोगों का। तो ये इसी प्रकार से हम गुण स्वरूप को समझेंगे। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही, और पाठ को क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते रहें। कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी समझ में नहीं आता है अगर पाठ के मध्य में आपको, तो आप इसी पाठ के कमेंट बॉक्स में आप लिख करके पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपके पास है, आप फोन करके पूछ सकते हैं। कुंडली का परामर्श भी लेना है तो उसके लिए आप फोन कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। अगर पाठ आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको आप अपनों तक शेयर जरूर करिएगा। जय श्री राम।